हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 211। ये क्या कह रहा है कि 45 वस्तु का क्रय मूल्य जो है ना, वो एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है और अर्जित लाभ कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट निकाल करना है। हमें क्या दिया हुआ है कि 55 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 55 गुने हम सीपी कर दे रहे हैं, इक्वल टू क्या होगा, एक्स गुने एस पी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है 10%। अगर हम सीपी की बात करें और सीपी को अगर हम 100 मान लेते हैं तो एसपी कितना हो जाएगा, 110। और अगर यहाँ से हम दोनों का रेशियो निकालना चाहें, एसपी बटे सीपी अगर हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 110 बटे 100, या इसको लिख सकते हैं कितना, 11 बटे 10। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 55 बटे एक्स, और इधर कितना हो जाएगा, एस पी बटे सी पी। एस पी बटे सी पी इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, 11 बटे, यहाँ कितना है 11 बटे 10, तो 11 बटे 10 लिख सकते हैं। अगर यहाँ से एक्स की हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 55 गुने 10, और एक्स है तो कितना, 11 नीचे में हो जाएगा। ये कट कैंसिल हो गया 5 बार में, और एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 50। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 212। एफ के पास नोटों की एक निश्चित संख्या दी हुई है जिसका मूल्य वर्ग निम्नलिखित है। क्या है, 9 गुने 1 है, 5 गुने 5 है, 6 गुने 10 है, 7 गुने 20 है, 8 गुने 50 है, 9 गुने 100 है। तो फाइंड आउट क्या करना है कि एफ के पास कुल कितनी राशि हुई। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। 9 गुने 1 है तो क्या हो जाएगा, 9 हो गया। 5 गुने 5 है तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 6 गुने 10 है तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 7 गुने 20 है तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 8 गुने 50 है तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और 9 गुने 100 है तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब देखो 900 और 400 कितना हो गया, 1300, और 60 और 140 कितना, 200, तो मतलब हो गया कितना टोटल, 1500। और यहाँ से देखें तो 34, तो टोटल कितना आ गया, 1534 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 213। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम का मतलब क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या, घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब क्या, सबसे पहले जो होगा वो बड़ा आएगा, बड़ा आएगा, फिर धीरे धीरे वो सबसे छोटा पे जाएगा। तो हम इसमें से देखते हैं सारे में वैल्यू तो कॉमन ही दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, कोई एक वैल्यू लेते हैं। 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, और कितना, 1/2 है। हम क्या करते हैं ना कि हर को सेम कर लेते हैं। अगर हर को हमें सेम करना है या फिर अंश को हम सेम कर लेते हैं। अगर हर को सेम करना है तो हमें नीचे का एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 गुने 4, और गुने कितना, 3 आ जाएगा, मतलब 60 आ गया। अगर हमें 3 को 60 बनाना है तो ऊपर से नीचे क्या, 20 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 40/60। अगर इसको 60 बनाना है तो 15 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, कितना आ गया, 45/60। और अगर इसे हमें 60 बनाना है तो 12 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, कितना हो गया, 48/60। और अगर हम इसे 60 बनाना चाह रहे हैं तो कितना करना पड़ेगा, 30 से गुना करना पड़ेगा, तो 30/60 होगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो कौन है, 48/10, 48/60 सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद क्या है, 45/60, उसके बाद 40/60, और उसके बाद कितना, 30/60। 48/60 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। 45/60 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। 40/60 है तो कितना लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। और 30/60 है तो कितना लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये तो जनरल मेथड हो गया, अंश को सेम करना है, हर को सेम करना है। लेकिन अगर एग्जाम में आए तो हम क्या करेंगे, इतना बनाने के लिए तो टाइम नहीं होता ना। हम क्या करेंगे, सिंपली देखते हैं, अगर 2/3 है तो 2/3 को हम कितना लिख सकते हैं, 2/3 है, ठीक है, 3/4 है, 4/5 है, और 1/2 है। तो 2/3 को हम क्या ले सकते हैं, 0.66।
अगर इसको हम लिखना चाहें तो 0 दशमलव कितना 75, और इसको लिखना चाहें तो 0.80, और ये कितना हो जाएगा 0.50। अब इसमें अगर हम सबसे बड़ा की बात करें तो कितना है 0.80 सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा बड़ा है 0.75, और उसके बाद कौन सा है 0.66, और उसके बाद कौन है 0.50। अब देखो 0.80 तो कौन सा आएगा 4/5 पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा 0.75 मतलब 3/4 आएगा, और उसके बाद कौन सा आएगा 0.66 मतलब 2/3 आएगा, और उसके बाद 0.50 मतलब 1/2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 240। एक आंकड़ा दिया हुआ और क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। देखो स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें माध्य निकालना होता है। माध्य क्या होता है, एवरेज ही होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सबको हम जोड़ देते हैं, और उसमें देखते हैं कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 है, 5 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये कितना हो गया 4 3 7 हो गया, 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16 आ रहा है, 16/5 आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, आ जाएगा 3.2 आ जाएगा। अब क्या है, हम एक चार्ट बना लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, पहला में हम एक्स फाइंड आउट लिखते हैं, दूसरा में हम एफ लिखते हैं। ये क्या होता है, चर होता है, और ये क्या होता है, बारंबारता होता है, मतलब कि कोई भी संख्या कितनी बार आ रही है। अगर यहाँ से हम बात करें एक्स है, एक है जो कितनी बार आ रही है, एक बार आ रही है, 3 है जो 2 बार आ रहा है, 4 है 1 बार आ रहा है, और 5 जो है वो भी 1 बार आ रहा है। फिर हम क्या निकालते हैं, डी, और डी क्या होता है, एक्स माइनस है। एक्स मतलब क्या है, यहाँ 1 है, और ए मतलब कितना, यहाँ 3.2 है। अगर हम 1 माइनस 3.2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, -2.2 आ जाएगा। अगर यहाँ से हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ है कितना 3, 3 में से अगर -3.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.2 आ जाएगा। अगर यहाँ 4 है, 4 में से अगर हम 3.2 माइनस करते हैं तो 0.8 हो जाएगा, और यहाँ कितना 1.8 हो जाएगा। अब क्या हम करते हैं, ये तो डी निकल गया, अब हम डी स्क्वायर निकालते हैं। 22 है तो कितना हो जाएगा 4.84, ये कितना हो जाएगा 0.04, और ये कितना हो जाएगा 0.64। 18 है तो 3.24 आ जाएगा। ये आ गया डी का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, एफ डी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। मतलब एफ मतलब बारंबारता, तो 1 को गुना करेंगे 4.8 से, 4 से तो 4.84 ही आएगा। 2 से गुना कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ कर रहे हैं कि इससे 0.64 को 1 से गुना कर रहे हैं तो 0.64 ही आएगा। 3.24 को 1 से गुना कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 3.24 आ जाएगा। अब देखो जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है ना, वो होता है रूट के अंदर समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आएगा। अब देखो समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, कितना आ गया 4 8 12, 12 4 16, 16 4 कितना 20 आ गया। बाकी 2 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, 10 और 6 कितना 16, 16 2 कितना हो गया 18 हो गया। बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 1, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया। तो 8.8 आ रहा है इसका। और अगर हम यहाँ से इसका निकालें समेशन ऑफ एफ निकालें तो कितना आ जाएगा 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5 आएगा, तो 5 आ रहा है। हम इसको क्या करते हैं कि 8.8 है ना, तो इसको हम 9 के अप्रोक्स में लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में इस तरह का कोई है नहीं पॉइंट में, 9 के अप्रोक्स में लेके चलते हैं। अगर हम इसको 9 के अप्रोक्स में लेके चलते हैं तो कितना हो जाएगा 9 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसको हम कितना ले सकते हैं 3/√5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 250। देखो 12% की दर से साधारण ब्याज है, क्या है साधारण ब्याज है, प्रत्येक 6 महीना के अंत में मूलधन में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर क्या होगा। देखो 12% का दर है मतलब क्या 12 महीने के लिए, ठीक है, और ये 6 महीने पे जोड़ दिया जा रहा है, तो ये क्या हो गया अर्धवार्षिक हो गया।
अर्धवार्षिक हो गया, और अर्धवार्षिक में हम क्या करते हैं, आर का वैल्यू ना हम आधा कर देते हैं, तो 12/2 कर देंगे, 6% हो जाएगा। और ये जो 1 साल का पूछ रहा है ना, तो टाइम इक्वल टू कितना होता है, दुगना हो जाता है, मतलब 1/2 क्या कितना हो जाएगा, 2 बरस के लिए निकालना पड़ जाएगा। 2 बरस नहीं, एक्चुअली है तो एक ही बरस, लेकिन जो अर्धवार्षिक हो रहा है 6 महीना पर ले रहे हैं ना, तो ये 2 बार लिखना पड़ेगा। अब जब देखो आर है 6% और टी है जब 2, तो हम इसके लिए अगर हम ब्याज निकालना चाहें तो हम क्या निकाल सकते हैं, 6 + 6 प्लस कितना, 6 × 6 डिवाइडेड बाई 100। अब ये कितना आ जाएगा, ये हो गया कितना 12, और ये हो गया कितना 0.36, कितना हो गया 12.36, इसका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 216। इसमें क्या बोल रहा है कि जेड का मान निकालो। ये दिया हुआ 35 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। ये 82 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। और ये जेड है, तो ये कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं, 82 + 35 और प्लस जेड, ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। अब ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना, 5 और 2 7 हो गया, 8 और 3 11 हो गया, मतलब ये हो गया 117 हो गया। तो हम जेड का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना होगा, 180 में से हमको 117 को माइनस करना पड़ेगा, और ये कितना आएगा, 63। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 217। एक खुदरा व्यापारी 2 दर्जन आम खरीदे और 1.5 दर्जन आम के क्रय मूल्य के दर से बेच दिए, तो उसे कुल कितना लाभ प्रतिशत होगा। देखो इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है ना कि 2 दर्जन आम का जो है ना, 2 दर्जन आम का जो सीपी है ना, वो क्या 1.5 दर्जन आम के, 1.5 दर्जन मतलब कितना, 3/2, 3/2 दर्जन एसपी के बराबर है। तो फिर फाइंड आउट क्या करना है कि कुल लाभ क्या है। हम क्या करते हैं, एसपी बटे सीपी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो यहाँ भी दर्जन है तो गुने 12 करना पड़ेगा, यहाँ भी दर्जन है तो गुने 12 करना पड़ेगा, तो इसको हटा दे रहे हैं। अगर हम यहाँ लिखते हैं कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो गया, और इधर कितना हो गया, एसपी बटे सीपी हो गया। अब देखो अगर हम सीपी लेते हैं कितना 3, तो एसपी कितना होगा, 4 होगा। अगर यहाँ से हम देखें कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 1 हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। और अगर परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 होगा, सीपी कितना है 3 है, तो नीचे भी 3 आएगा, और फिर क्या 100 से गुना करना पड़ेगा। अब ये कितना आ जाएगा, 33.33% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 218। ये क्या कह रहा है, C-3 का क्यूब लिखना है। अब देखो C-3 का 3 लिखना है तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, A-B का होल क्यूब कितना होता है, A³ -B³ -3AB इंटू कितना A-B। अब देखो A³ अगर लिखना चाहें, यहाँ कितना है, C-3 का होल क्यूब है, तो A³ लिखना चाहें तो क्या, C का क्यूब करना पड़ेगा। अगर हम B³ लिख रहे हैं मतलब 3 का क्यूब करना पड़ेगा, और 3AB मतलब 3 × C × 3 करना पड़ेगा, और C-3 करना पड़ेगा। C का क्यू है तो CQ हो जाएगा, और ये 3 का क्यू है तो 27 हो जाएगा, -27। और यहाँ से देखें तो 3 3 9 C हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, C-3 हो जाएगा। ये देखो CQ हो गया, ये 27 हो गया, ये -9C² हो गया, और माइनस माइनस प्लस 27C हो गया। अब देखो ऑप्शन में अगर हम देखें तो CQ -9C² प्लस 27C और -27। ऑप्शन में अगर हम देखें तो कोई भी ऑप्शन इसमें सटीक नहीं बैठ रहा है। CQ -9C, CQ तो है यहाँ पे सारा में, 9C², देखो इसमें पहला में प्लस है तो पहला तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, +26, और 26 देखो प्लस तो ये है, ये माइनस है, तो C और D कैंसिल हो गया, C और D नहीं होगा। अब देखो -27 है तो यहाँ -9 है, तो यहाँ कुछ -27 होना चाहिए था,
और ऐसे में सब में 27 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 27 होना चाहिए था, इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 219। ये क्या कह रहा है कि गैर कथा साहित्य खंड से संबंधित केंद्रीय कोण कितना होगा। और ये क्या कह रहा है, पुस्तकालय की कुल पुस्तकों में से यदि हास्य पुस्तकें इतने हैं तो पत्रिकाएं कितनी होगी। तो इसमें ना जो डायग्राम जो दिया हुआ है ना, इसमें मिसिंग है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका डायग्राम मिसिंग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 222, तो तीनों क्वेश्चन 219, 219, और 221, ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और जिसका डायग्राम जो है वो मिसिंग है। डायग्राम जब मिसिंग है तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।